लाखों जीते लाखों मरते, याद कहाँ किसी की रह जाती, रहता नाम अमर उन्हीं का जो दे जाते अनुपम थाती। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ यूपी 95 और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। स्वामी ब्रह्मानंद जी एक महान व्यक्तित्व थे। समाज सुधार में उन्होंने कई अनेकों कार्य किए हैं। आज उनका 130वां जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वामी ब्रह्मानंद जी का व्यक्तित्व और उनके किए हुए कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जहां स्वयं को समर्पित कर कई आंदोलनों में जेल काटी, वहीं आज़ादी के बाद देश की राजनीति में उनका भावी योगदान रहा। स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कार्य किए, समाज के लोगों को शिक्षा की ओर ध्यान देने का आह्वान किया। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज का जन्म 4 दिसंबर 1894 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ तहसील के बरहरा नामक गांव में साधारण किसान परिवार में हुआ था। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पिता का नाम माता दीन लोधी तथा माता का नाम जशोदाबाई था। स्वामी ब्रह्मानंद के बचपन का नाम शिव दयाल था। स्वामी ब्रह्मानंद ने बचपन से ही समाज में फैले हुए अंधविश्वास और अशिक्षा की जैसी कुरीतियों को डटकर विरोध किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। इसके पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद जी ने घर पर ही रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद और अन्य शास्त्रों के अध्ययन किया। इसी समय लोग उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से बुलाने लगे। कहा जाता है कि बालक शिव दयाल के बारे में संतों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो राजा होगा या प्रख्यात सन्यासी। बालक शिव दयाल का रुझान आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा होने के कारण पिता मातादीन लोधी को डर सताने लगा, कहीं वे साधु न बन जाएं। इस डर से मातादीन लोधी ने स्वामी ब्रह्मानंद जी का विवाह 7 वर्ष की आयु में हमीरपुर के ही गोपाल महतो की पुत्री राधाबाई से करा दिया। आगे चलकर राधाबाई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन स्वामी जी का चित्त अब भी आध्यात्मिकता की तरफ था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने 24 वर्ष की आयु में पुत्र और पत्नी का मोह त्याग के गुरु वस्त्र धारण कर परम पावन तीर्थ स्थान हरिद्वार में भागीरथी के तट पर हर की पौड़ी पर संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास के बाद शिवदयाल लोधी संसार में स्वामी ब्रह्मानंद के रूप में प्रख्यात हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने संपूर्ण भारत के तीर्थस्थलों का भ्रमण किया। इसी बीच उनका अनेकों महान साधु संतों से संपर्क हुआ। इसी बीच उन्हें गीता रहस्य प्राप्त हुआ। पंजाब में भटिंडा में स्वामी ब्रह्मानंद की महात्मा गांधी से भेंट हुई। गांधी जी ने उनसे मिलकर कहा कि अगर आप जैसे 100 लोग आ जाएं तो स्वतंत्रता अविलंब प्राप्त की जा सकती है। गीता रहस्य प्राप्त कर स्वामी ब्रह्मानंद ने पंजाब में अनेक हिंदी पाठशालाएँ खुलवाईं और गौ बंदी के लिए आंदोलन चलाए। इसी बीच स्वामी जी ने अनेक सामाजिक कार्य किए। 1965 में स्वामी ब्रह्मानंद ने अखिल भारतीय साधु संतों के अधिवेशन में आजीवन सदस्य बनाया गया और उन्हें कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया। इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित हुए। स्वामी जी सन 1921 में गांधी जी के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1928 में गांधी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद के प्रयासों से राठ पधारे। 1930 में स्वामी जी ने नमक आंदोलन में हिस्सा लिया। इस बीच उन्हें 2 वर्ष का कारावास हुआ। उन्हें हमीरपुर, हरदोई, कानपुर की जेलों में रखा गया। उन्हें पुनः फिर जेल जाना पड़ा। स्वामी ब्रह्मानंद ने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की अलग जगाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वामी जी का नारा था, उठो वीरो उठो, दास्ता की जंजीरों को तोड़ फेंको, उखाड़ फेंको इस शासन को, एक साथ उठो, आज भारत माता का बलिदान चाहती है। उन्होंने कहा था कि दास्ता के जीवन से मृत्यु कहीं श्रेष्ठकर है। बरेली जेल में स्वामी ब्रह्मानंद की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। जेल से छूटकर स्वामी ब्रह्मानंद शिक्षा के प्रचार में जुट गए। 1942 में स्वामी जी को पुनः भारत छोड़ो आंदोलन में जेल जाना पड़ा। स्वामी जी ने संपूर्ण बुंदेलखंड की शिक्षा की अलग जगाई। आज भी उनका नाम हमीरपुर के डिग्री कॉलेज चल रहा है, जिसकी नींव स्वामी ब्रह्मानंद जी ने 1938 में ब्रह्मानंद विद्यालय के रूप में रखी। 1966 में गौहत्या निषेध आंदोलन में स्वामी ब्रह्मानंद ने 10-12 लाख लोगों के साथ संसद के सामने आंदोलन किया। गौहत्या निषेध आंदोलन में स्वामी ब्रह्मानंद को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तब स्वामी ब्रह्मानंद ने प्रण लिया कि अगली बार चुनाव लड़कर ही संसद आएंगे। स्वामी जी ने 1967 से 77 तक हमीरपुर के सांसद रहे। जेल से मुक्त होकर स्वामी जी ने हमीरपुर लोकसभा सीट से जनसंघ से 1967 में चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर संसद भवन पहुंचे। देश की संसद में स्वामी ब्रह्मानंद जी का पहले वक्ता थे जिन्होंने गौवंश की रक्षा और गौवध
का विरोध करते हुए संसद में करीब 1 घंटे तक अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। 1972 में स्वामी जी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आग्रह पर कांग्रेस से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति वीवी गिरि ने स्वामी ब्रह्मानंद के काफ़ी निकट संबंध थे। स्वामी जी का निजी संपत्ति नहीं थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने पैसा न छूने का प्रण लिया था और इस प्रण का पालन करते मरते दम तक किया। स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी पेंशन छात्र छात्राओं के हित में दान कर दिया करते थे। समाज सुधार और शिक्षा के प्रयास के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया।